बरसात के मौसम में अलग अलग तरीके के वन्य जीव देखने को मिलते हैं। लेकिन बात करें यदि रजपुरा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले संभल गांव की, तो यहां पर एक दुर्लभ प्रजाति का ऐसा जीव देखने को मिला जिसके बाद ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। इस जीव की पहचान सल्लू सांप के रूप में हुई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत लाखों रुपए के आसपास आंकी जाती है और फिलहाल ये ग्रामीणों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। थाना रजपुरा क्षेत्र के अंतर्गत संबलपुर में रविवार की देर रात खेत से अपने घर लौट रहे ग्रामीण को रास्ते में एक अजीब सा जीव रेंगता हुआ दिखा। ग्रामीण के मुंह से चीख निकल गई। शोर शराबा सुनकर ग्रामीण मौके की तरफ लाठी डंडे लेकर दौड़ पड़े। जब नजदीक आकर उन्होंने देखा तो तकरीबन 15 किलो के आसपास का एक अजीबोगरीब जीव रेंगता हुआ पाया गया। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सभी अपने अपने तरीके से इस जीव का आकलन कर रहे थे। ग्रामीणों के लगातार पसीने छूट रहे थे। उनके भीतर खौफ था कि आखिर ये जीव है किस चीज का। लेकिन गूगल का सहारा लोगों ने लिया और इसका जो असली नाम खोजा गया। भारतीय भाषा में इसे सल्लू सांप के नाम से जानते हैं। प्रशासन की भाषा में इसे पैंगोलिन भी कहा जाता है। एक प्रकार का जंगली प्राणी है, लेकिन समूचे विश्व से ये लगभग खत्म होता जा रहा है। दरअसल इसकी खाल की दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में भारी डिमांड है। इसके परतदार खाल का इस्तेमाल शक्तिवर्धक दवाइयों, ड्रग्स, बुलेट प्रूफ जैकेट, कपड़े और सजावट के सामान के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी संख्या बेहद कम है और इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। इसी के चलते इसकी कीमत बाजार में अच्छी खासी बताई जाती है। यौन शक्तिवर्धक समेत विभिन्न दवाओं और उपयोगी चीजों के लिए इसका उपयोग पुरातन काल से किया जाता है। रुपयों के लालच में पैंगोलिन की तस्करी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। जंगलों में इनका दिखना भी लगभग दुर्लभ है। इसे देखते ही अब पैंगोलिन के संरक्षण के लिए दुनिया भर में प्रयास किए जा रहे हैं। लाखों साल पहले लुप्त हो चुके डायनासोर का वंशज माना जाने वाले भारतीय पैंगोलिन पहाड़ी क्षेत्रों में, खासकर श्रीलंका, नेपाल जैसे देशों में पाए जाते हैं। माना जाता है कि दूसरी पैंगोलिन जाति की तरह ये भी समूह की बजाय अकेला रहना पसंद करता है। नर मादा केवल प्रजनन के लिए मिलते हैं। इनके बिलों के मुंह भुरभुरी मिट्टी से ढके हुए होते हैं। तकरीबन 6 मीटर तक ये लंबे पाए जाते हैं। पैंगोलिन के दांत नहीं होते। इसका पिछला हिस्सा चपटाकार होता है। कभी कभी ये पिछले पैरों पर खड़े हो जाते हैं और अपनी रक्षा के लिए पैंगोलिन गेंद की तरह बनकर लुढ़कता है। इसकी मांसपेशियां इतनी ज्यादा मजबूत होती है कि लिपटे हुए पैंगोलिन को सीधा करना बड़ा कठिन होता है। ग्रामीणों ने इसे एक टोकरी के नीचे बंद कर दिया, लेकिन ये ग्रामीणों को चकमा देकर फरार हो गया। जैसे घुसा है, जैसे निकल पड़ी है, ये लोग सारे इकट्ठे हुए, किया भी कटा और दहशत भी लगी और जानवर को कोई भी इंसान पहचान नहीं पा रहा है। ना हल्ला सुनने के बाद में सारा गांव भी, मोहल्ला भी इकट्ठा हुआ। तो ये पता नहीं चलता क्या जानवर है और बड़ा दहशत से और बड़े पंजे खतरनाक। और ऐसा था, मैं पेशाब को उठो बैटरी लेके और तो जो गांव माँ को भई रहो, मेरी एकदम गिल करेगी और देखो तो सब लोग इकट्ठे आ गए मेरे किया सुन के। पहचान ना आ रही क्या जनावर है।